हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस करेंगे। इससे पहली क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो का प्रथम प्रश्न है, नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? Who gave the concept of new determinism? न्यू डिटर्मिनिज्म की कॉन्सेप्ट किसने दी थी? हमबोल्ट ने, रिटर, रेटलेज या फिर ग्रिफिथ टेलर ने? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने न्यू डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद की कॉन्सेप्ट संकल्पना दी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में टोक्यो नगर स्थित है? टोक्यो सिटी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? फॉलोइंग कंट्रीज, जापान, चीन, सिंगापुर या फिर दक्षिण कोरिया? कहाँ पे स्थित है टोक्यो नगर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जापान। जापान में टोक्यो नगर स्थित है। ठीक है। टोक्यो जापान की राजधानी भी है। टोक्यो जापान की राजधानी भी है और ये शहर प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। ठीक है। तो टोक्यो में टोक्यो नगर स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है? व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर? जीवन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल कौन होगा? गेहूं, गन्ना, चावल या फिर मकई? देखिए, मेरे हिसाब से तो गेहूं और चावल दोनों ही जीवन निर्वाह कृषि फसल के अंतर्गत आएंगे। इस हिसाब से ऑप्शन ए और सी दोनों ही जवाब सही है। आप उसमें से किसी में भी एक में टिक कर देंगे तो चल जाएगा। ठीक है। ऑप्शन ए और सी दोनों ही करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पशु चिकित्सक निम्न में से किस प्रकार की कृषि हेतु आवश्यक है? वेटरनरी डॉक्टर इज एसेंशियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर? बागाती कृषि, दुग्ध कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि या फिर जीवन निर्वाह कृषि? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दुग्ध कृषि। डेयरी फार्मिंग के लिए चिकित्सक, पशु चिकित्सक की आवश्यकता होती है। आप शब्द से भी इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढ सकते हैं। पशु चिकित्सक, डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में कौन किसका काम होता है? जानवरों का। जानवर ही पाले जाते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, दुग्ध कृषि, डेयरी फार्मिंग। अगला प्रश्न है, राज्य राजमार्ग की देखभाल कौन करता है? वो लुक्स आफ्टर द स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज की देखरेख कौन करता है? केंद्र सरकार, पंचायत सरकार, नगर निगम या फिर राज्य सरकार? भाई, राज्य राजमार्ग है तो जाहिर सी बात है राज्य सरकार ही इसकी देखरेख करेगी, इसकी निगरानी करेगी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत सरकार सड़कें बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक नकदी फसल नहीं है? Which of the following is not a cash crop? कैश क्रॉप कौन नहीं है? गन्ना, चावल, जूट, कपास। जब आप सही से गौर करेंगे तो ऑप्शन बी आपको नजर आएगा कि चावल कैश क्रॉप नहीं है, नकदी फसल नहीं है, वो खाद्य फसल है। खाद्य फसल है चावल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सवाल पूछा गया नकदी फसल नहीं है तो चावल नकदी फसल नहीं है, कैश क्रॉप नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वार्टरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी एंड क्वार्टरनरी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप कौन होगा? अनुसंधान, उद्योग, कृषि या फिर परिवहन? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुसंधान, रिसर्च। रिसर्च को चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप के कैटेगरी में अंतर्गत रखा जाता है।
इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे के ऑप्शन, दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। उद्योग, उद्योग को रखा जाता है सेकेंडरी क्रियाकलाप में, सेकेंडरी एक्टिविटीज में, ठीक है। कृषि को प्राइमरी में रखा जाता है, प्राइमरी में पहले में, और परिवहन को तीसरे में, तीसरी कैटेगरी में रखा जाता है। इस तरह से आप याद करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस तरह के प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर आपको याद करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसको समझ के आप लोग बार बार देख के याद कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में मिकिर पर्वत स्थित है? मिकिर पर्वत, मिकिर हिल्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? किस स्टेट में है मिकिर पर्वत? बिहार, असम, गोवा या फिर केरला? तो मिकिर पर्वत असम में है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर निम्न में से किस फल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर इज पॉपुलर फॉर प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स? लीची, केला, सेब या फिर पपीता? किसके लिए प्रसिद्ध, मशहूर है, फेमस है? लीची के लिए मुजफ्फरपुर फेमस है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लीची, ठीक है। अगला प्रश्न है, हुगली औद्योगिक क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हुगली औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार, असम, गोवा या फिर पश्चिम बंगाल? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। हुगली औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट भी है, पश्चिम बंगाल का ये एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ स्थित है। और कलकत्ता, कलकत्ता की पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। अगला प्रश्न है, चंबा जिला किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज चंबा डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड? नागालैंड, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर मिजोरम? चंबा जिला कहाँ है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में चंबा डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है, स्थित है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। अगला प्रश्न है, जैविक कचरे के सड़ने से किस गैस का उत्सर्जन होता है? Which gas is released due to the decomposition of organic waste? Organic waste के डिकम्पोजिशन होने की वजह से, सड़ने की वजह से कौन से गैस का उत्सर्जन होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, O3, CH4 या फिर NO3? देखो, इस प्रश्न का उत्तर मेरे हिसाब से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी कि मीथेन, दोनों ही गैसों का उत्सर्जन होता है, लेकिन परिस्थिति दोनों की अलग अलग होती है। जब जैविक कचरे ऐसे वातावरण में सड़ते हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, तब क्या निकलता है? CH4 यानी कि मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और अगर जैविक कचरा ऐसे वातावरण में सड़ता है जहां पर ऑक्सीजन हो, तब CO2 का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी निम्न किस प्रकार के संचार का माध्यम है? व्हाट काइंड ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज आकाशवाणी? टेलीविजन, सोशल मीडिया, रेडियो या फिर टेलीफोन? आकाशवाणी रेडियो का उदाहरण है, रेडियो, रेडियो संचार का माध्यम है, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लांबा डांडिया पवन ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? द लांबा डांडिया विंड एनर्जी प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। लांबा डांडिया विंड एनर्जी कहाँ है? कहाँ है? गुजरात में, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एपीकल्चर में किस उत्पाद का उत्पादन होता है?
विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस इन एपीकल्चर, फल, सब्जी, दूध या शहद। एपीकल्चर में शहद का उत्पाद होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शहद, हनी। हनी एपीकल्चर में किसका प्रोड्यूस और किसका प्रोडक्शन होता है? हनी का। और हनी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब के सब एपीकल्चर के अंतर्गत कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। निम्न में से किस राज्य में ईसाई जनसंख्या अधिक? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाई क्रिश्चियन पॉपुलेशन? आपका ऑप्शन है गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटका। गोवा में, भारत के अंदर गोवा में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन बसते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं। इस तरह ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आबादी के एतबार से, पॉपुलेशन के एतबार से सबसे बड़ा राज्य भारत का उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में भूमि और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? द रेशियो बिटवीन द लैंड एंड पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया is called migration, birth rate, sex ratio, density of population, प्रवास, जन्म दर, लिंग अनुपात या फिर जनसंख्या घनत्व। देखिए, किसी भी क्षेत्र में भूमि और जनसंख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक खनन नगर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनिंग टाउन? माइनिंग टाउन कौन है? रानीगंज, झरिया, नुआ मुंडी या फिर इनमें सभी। देखिए, इनमें सभी जो है वो खनन नगर है, कहीं ना कहीं खनन नगर हैं, माइनिंग टाउन्स हैं, माइनिंग सिटीज हैं। इस तरह से ऑप्शन डी इनमें सही आपका सही उत्तर हो जाएगा। झरिया कहाँ है? झारखंड में है। नुआ मुंडी कहाँ पर है? झारखंड में। और रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण से होता है? Which of the following diseases is caused by air pollution? एयर पॉल्यूशन की वजह से कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड होती है, मलेरिया, डेंगू या फिर दमा। तो एयर पॉल्यूशन की वजह से कौन सी बीमारी होती है? दमा की होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, अस्थमा। ऑप्शन डी अस्थमा या दमा। हिंदी में दमा और अंग्रेजी में अस्थमा बोलते हैं। देखिए, अगले दूसरे ऑप्शंस को देख लेते हैं। जो टाइफाइड होती है वो गंदे पानी की वजह से होती है, खान पान की वजह से होती है। मलेरिया मच्छर काटने की वजह से होती है। और डेंगू भी मच्छर के ही काटने की वजह से होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अस्थमा वायु प्रदूषण के कारण होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बंदरगाह को अरब सागर की महारानी कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी? आपका ऑप्शन है मारमागांव, कोच्चि, मुंबई या फिर मैंगलुरु। मैंगलुरु इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुंबई। मुंबई बंदरगाह को अरब सागर की महारानी कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस ही बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर को याद कर लीजिए, समझिए और रट लीजिए। और बोर्ड के परीक्षा के अलावे भी आपको दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से में भी ये मददगार और काम आएंगे। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप वाज मैक्सिमम ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से कौन सा प्रोडक्शन ज्यादा हुआ था? किस फसल का? चना का, गेहूं का, कपास का या फिर बाजरा का? देखिए, खाद्य फसलों को ज्यादा फोकस किया गया था, तो गेहूं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी गेहूं और चावल। चावल भी हरित क्रांति में उस पर काफी फोकस किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में चाय की खेती कहां से आरंभ हुई? ब्रह्मपुत्र घाटी, नीलगिरी, डलमा हिल या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत में जो चाय की खेती जो हुई थी नी, वो असम से हुई थी। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। बाकी जगहों में भी हुआ है, लेकिन ये बाद में यहाँ पर आरंभ हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल का प्रयोग चारे के रूप में किया जाता है? चावल, मक्का, जूट या फिर गन्ना। मक्का का प्रयोग
चारे के रूप में भी किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धार्मिक शहर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलीजियस सिटी? गया जी, बोकारो, रांची या फिर रायपुर? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गया। गया धार्मिक स्थल है। अगला प्रश्न है, चाय किस प्रकार की फसल है? खाद्य फसल है, नकदी फसल है, तेलन फसल है या फिर पेय फसल है? Which type of crop is tea? नकदी फसल है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कैश क्रॉप है। कौन सा क्रॉप है? कैश क्रॉप है, नकदी फसल है चाय। अगला फसल अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर? मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर कौन है? कृष्णा है, यमुना है, गोदावरी या फिर सतलुज? यमुना मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है। प्रदूषित नदी, सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या है? आपका ऑप्शन है वायु प्रदूषण, पेयजल की कमी, मलिन बस्ती या फिर इनमें सभी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्बन प्रॉब्लम? एयर पॉल्यूशन, स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, स्लम या फिर ऑल ऑफ दिस? देखिए ये सभी के सभी कहीं ना कहीं अर्बन प्रॉब्लम्स हैं और अब नगरीय समस्याएं हैं। इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या इनमें सभी? देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी के सभी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, संसाधन है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर झारखंड में स्थित है? झारखंड में कौन स्थित है? बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, इनमें सभी? ये सभी के सभी शहर कहाँ है? झारखंड में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रावत भाटा किस राज्य में स्थित है? रावत भाटा कहाँ स्थित है? रावत भाटा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर गोवा? कहाँ स्थित है रावत भाटा? आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। बहुत ही मशहूर जगह है, फेमस जगह है रावत भाटा। राजस्थान का मशहूर जगह है रावत भाटा और ये कोटा के आसपास स्थित है। तो इस तरह से ये 80 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।